के साथ खेला और मैं दोबारा से किचन में आ गई हूँ। कभी कभार उनके साथ खेलना भी ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि वो बहुत डिमांड करते हैं। पहले ना मुझे खिचड़ी खाना बहुत अच्छा लगता था, जैसे प्रॉपर मूंग दाल को फ्राई करके खिचड़ी बनाते हैं, गोभी मटर जो ठंड के टाइम पे मिलते हैं वो सारी सब्जी वगैरह डाल के। बट बीच में ना खिचड़ी नाम से ही मुझे चिढ़ आनी शुरू हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी खिचड़ी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने ना अभी अलग तरीके से खिचड़ी बनाना स्टार्ट किया है, जिसमें कि मैं दाल चावल कुछ भी फ्राई नहीं करती हूँ, सब्जी को भी मैं फ्राई नहीं करती हूँ। पहले मैं क्या करती थी कि दाल को अलग से फ्राई करती थी, मूंग दाल को अलग फ्राई करती थी, मसूर दाल को अलग फ्राई करती थी, देन सारी वेजिटेबल को डीप फ्राई करके रखती थी। फिर मसाले वगैरह बनाने के बाद जो है चावल उसमें ऐड करती थी। बट ना एक टाइम के बाद मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जिस वजह से खिचड़ी खाना ही मैंने बंद कर दिया था। क्योंकि खिचड़ी में इतने सारे ऑयल डीप फ्राइड वेजिटेबल्स देख के ना मतलब मन नहीं करता था कि मैं खिचड़ी खाऊं। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा सा तेल लेती हूँ, उसमें जीरा का मैं तड़का लगाती हूँ और जो भी वेजिटेबल मैंने कट किया है ना वो सब कुछ दाल चावल एक साथ में बॉईल कर लेती हूँ। और मैं मसाले भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, जैसे कि नमक हल्दी तो कंपलसरी है, इसके साथ मैं घर का भुना हुआ जीरा पाउडर यूज़ करती हूँ। और जब मैं सर्व करती हूँ तो मैं घी ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि खिचड़ी में जो घी का फ्लेवर आता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पे ऑमलेट बना रही हूँ। मैंने पहले सोचा कि सिर्फ बच्चों के लिए बनाते हैं और जब हम लोग खाना खाएंगे तो बाद में बनाएंगे, बट टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था तो साथ साथ में सबके लिए ही बना लिया था और खाना भी सर्व कर रही थी। अमित एक्चुअली आजकल काफ़ी लेट आते हैं, 8:45 करीब करीब हो जाता है, कभी कभार 9 भी बज जाता है। तो इसी वजह से रात का खाना भी थोड़ा सा हम लोग लेट ही खा रहे थे। मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा है कि आपके 2 बच्चे हैं बट आपको देख के समझ में नहीं आता है एंड आपका बेली फैट भी नहीं है, तो आप ऐसा क्या करते हो? तो ऐसा नहीं है कि मेरा बेली फैट नहीं है, बेली फैट मेरा भी है। और आई थिंक अगर आप प्रेगनेंसी के बाद मतलब बेबी होने के बाद अगर एक्सरसाइज़ वगैरह ना करो ना तो थोड़ा-सा बेली फैट रह जाता है। मैंने भी कभी कोई एक्सरसाइज़ नहीं किया था बेबी होने के बाद, तो थोड़ा जो फैट होता है वो है, जो मतलब ढीली-ढीली सी बेली होती है ना, तो जो समझ में आता है वो है। बट उतना समझ में नहीं आता है क्योंकि वो बहुत ही थोड़ी-सी है, बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, इस वजह से समझ में नहीं आता है। बट ऐसा नहीं है कि बेली फैट नहीं है, बेली फैट मेरा भी है। एंड ऐसा मैं कुछ ऐसा एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करती हूँ, जो भी करती हूँ वो सारे ही आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ी-थोड़ी सी चीज़ें ये हैं कि मैं खाना बहुत कम क्वांटिटी में खाती हूँ। वैसे तो मैं बहुत बड़ी फूडी हूँ, खाने का मुझे बहुत शौक है, लेकिन जो मैं बना रही थी दम आलू, जिसके लिए आलू को पहले बॉईल कर लिया था, उसके बाद बड़े-बड़े कट करके उसको फ्राई करके उठा लिया था। देन मसाले में मैंने ऐड किया था टमाटर, अदरक, लहसुन का पेस्ट और प्याज़, एंड उसका एक पेस्ट बना के उसको अच्छे से फ्राई किया। सारे आलू उसमें डाले, थोड़े बहुत से मसाले डाले, उसको अच्छे से कुक किया। आलू को यहाँ पे दोबारा से मैं स्टीम कर रही हूँ, क्योंकि आलू अच्छे से बॉईल नहीं हुए थे, इस वजह से। बच्चे स्कूल चले गए हैं, हस्बैंड चले गए हैं ऑफ़िस, और यहाँ पे मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाया था, तो उसको पीते-पीते बस फ़ोन चला रही थी।
और इस टाइम तक मैं थोड़ा-सा थक भी जाती हूँ क्योंकि सुबह से लेकर 9 बजे तक हड़बड़ी में सब कुछ करना पड़ता है बिना रुके। तो मतलब एक बार वो लोग ऑफ़िस स्कूल के लिए निकल जाए तो मैं भी काफ़ी रिलैक्स्ड फ़ील करती हूँ। बट आज ऐसा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि आज हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी। सो नॉर्मल जैसा दिन स्टार्ट होता है वैसे ही हुआ था। हम लोग चाय पी रहे थे बैठ के, इतने में ही एक हमारे जानने वाले का ही फ़ोन आया, हमारी फ्रेंड ही हैं वो। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम से किसी ने एक अकाउंट खोला है फ़ेसबुक पे, अमित को कहा। और अमित भी ज़्यादा फ़ेसबुक यूज़ नहीं करते हैं, मेरे फ़ोन में भी मैंने फ़ेसबुक को हटा दिया है क्योंकि मैं भी ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, तो हमें इस चीज़ का कोई आइडिया भी नहीं था। तो हम जैसे ही मतलब देखे, हमें एकदम हूबहू जैसे अमित का प्रोफ़ाइल है बिल्कुल उसी तरह का प्रोफ़ाइल उन्होंने क्रिएट किया था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ना हमारे रिलेटिव को भी ऐड किया था फ्रेंड में अपने, और उनसे ना पैसे मांग रहे थे। एंड ये चीज़ लाइक हमें किसी भी तरह से स्टॉप करनी थी। तो फिर अमित तो चले गए, ऑफ़िस टाइम हो गया था उनका। तो मैंने फ़ेसबुक से कॉन्टैक्ट किया, उनको मेल किया, उनसे बात किया, तो फिर जाके उनका जो अकाउंट था वो फिर उन्होंने रिमूव कर दिया था। और अमित के फ़ोन पे बैक टू बैक हमारे रिलेटिव्स के कॉल आ रहे थे कि क्या हुआ, हॉस्पिटल में हो, ये हो गया, वो हो गया। मतलब क्या बताऊँ, दिन पूरा मेरा ना बस फ़ोन में ही गया था। एंड हड़बड़ी में बस अपना सारा घर का काम भी ख़त्म मुझे करना था क्योंकि बच्चे स्कूल गए हुए थे तो उनको भी पिकअप करना था। तो बस मैं वही बता रही थी सबको कि नहीं कुछ नहीं हुआ, ये फ़ेक अकाउंट है। वो बताते मैं क्या बताऊँ, 11 बज गए मेरे और कोई काम नहीं हुआ था। किचन की तो हालत मैंने दिखा ही दिया था आपको। सुबह-सुबह एक तो किचन पूरा फैल जाता है, हड़बड़ी में वो सारा कुछ समेटा मैंने। देन घर में झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाया और फ़ोन पे भी बात करी जा रही थी। किसी न किसी का कॉल आ ही रहा था कि मैसेज आया, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। और मैं बस एक्सप्लेन कर रही थी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फ़ेक अकाउंट है, आप भी रिपोर्ट करो। और मैं भी यहाँ से ट्राई कर रही हूँ कि जल्द से जल्द इस चीज़ को ख़त्म करें। मॉपिंग करने के बाद जो मेरा बेसिक डस्टिंग का काम होता है डेली का, वो सब कुछ मैंने यहाँ पे ख़त्म किया। और हड़बड़ी में मैंने शावर लिया, रेडी हुई, पूजा किया और मैं चली गई थी बच्चों को पिकअप करने के लिए। खाना खाने का भी मेरे पास आज टाइम नहीं था। करीब 12:30 बजे मैं घर आई बच्चों को लेकर, उसके बाद फिर मैंने खाना खाया। तो कुछ ऐसा ही दिन था, बहुत ही हड़बड़ी वाला, बहुत ही लाइक अलग सा। एंड आई होप कि आपको आज का व्लॉग पसंद आया है। व्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। मैं मिलती हूँ बहुत ही जल्द नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।